नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। पैक्स चुनाव को लेकर डीएम और एसपी की ब्रीफिंग। पूरे जिले में 3 चरण में होने हैं पैक्स चुनाव। 1,14,496 मतदाता चुनाव में भाग लेंगे। पूरे जिले में 206 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जहानाबाद में पैक्स चुनाव को लेकर समाहर रैली की सभा कक्ष में डीएम ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में 3 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। प्रथम चरण में जहानाबाद और काको प्रखंड 26 तारीख को मतदान कराया जाएगा। दूसरे चरण में मखदूमपुर और रतनी प्रखंड में 29 तारीख को मतदान कराया जाएगा। तीसरे चरण में चुनाव कराया जाएगा। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मतदान में कुल 1,144 मतदाता भाग लेंगे। इसको लेकर 206 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचित पदाधिकारी बनाया गया है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहानाबाद और काको प्रखंड में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, जैसा कि अभी जिला पदाधिकारी महोदया द्वारा आप लोगों की ब्रीफिंग की गई है, पैक्स निर्वाचन जिसका नामांकन की प्रक्रिया आज 11 नवंबर से प्रारंभ हो गई है और रुक कर यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में कुल प्रदेश के 5 चरणों में से 3 चरणों में जहानाबाद जिले में संपन्न होनी है। इसको लेकर जहानाबाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। निर्वाचन प्राधिकार के साथ साथ बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त है। मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए किस मात्रा में हम लोगों को पुलिस का डिप्लॉयमेंट करना है। पूर्व में भी जब से इस निर्वाचन की शुरुआत प्रारंभ हुई है तब से हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी निर्वाचन में शामिल जो प्रत्याशी हैं संभावित, उनको लेकर सतर्क हैं। उनकी कार्यकलाप पर निगरानी रखी जा रही है। हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि जो भी निर्वाचन प्राधिकार के हम लोगों को निर्देश प्राप्त हैं उनका अनुपालन कराएं। शांतिपूर्वक, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में इस निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए जहानाबाद प्रशासन और जहानाबाद पुलिस सक्षम भी है, सतर्क भी है और प्रतिबद्ध भी है। हम लोग का ये प्रयास होगा कि पूर्व में संपन्न कराए गए बड़े बड़े चुनावों की तरह ये पैक्स का चुनाव भी हम लोग शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक पिछले कई मामलों में हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं जो थाना स्तर से एसडीओ साहब के यहाँ भेजे गए हैं। उन प्रिवेंटिव एक्शंस में वो लोग भी शामिल हैं जो लोग पैक्स चुनाव में भाग कर रहे हैं। चुनाव को लेकर डेडिकेटेड तरीके से हम लोगों का ये प्रयास होगा कि अगर हम लोगों को आवश्यकता होगी तो निरोधात्मक कार्रवाई के साथ साथ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के साथ साथ हम लोग सीसीए की कार्रवाई भी करेंगे। अगर किसी भी प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश किसी की तरफ से भी हुई तो उस पर हम लोग विधिसम्मत कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सर। एक अलग सवाल है सर कि 2024 की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसी के संबंध में आज जो एक प्रेस ब्रीफ है वो जिस तरह से जो लोकसभा में लगातार आप लोगों से मिल रहे थे, आप लोगों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दे रहे थे, उसी प्रकार से आज पैक्स निर्वाचन के संबंध में भी आप लोगों से कुछ सूचनाएं शेयर की जाएंगी। जो हमारे जिला जहानाबाद में टोटल 83 पैक्स हैं और 4 नगर पंचायत पैक्स हैं जिसमें चुनाव की प्रक्रिया होनी है। टोटल 87 पैक्स में निर्वाचन संपन्न होना है। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 1,14,496 है और मतदाता सूची का जो तिथिवार अंतिम प्रकाशन है वो 25 अक्टूबर को किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त टोटल जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 206 है। 3 चरणों में हमारे जिले में मतदान संपन्न होना है। पहले चरण में जहानाबाद प्रखंड और काको प्रखंड, द्वितीय चरण में मखदूमपुर और रतनी प्रखंड, पंचम चरण में घोशी, हुलासगंज और बोधनगंज प्रखंड का चुनाव संपन्न है। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी बनेंगे। उनके स्तर पर ही सारी कार्यों की जो जिम्मेदारी है वो उठाई जा रही है, की जा रही है सारे कार्य। इसके अतिरिक्त जो नामांकन की प्रक्रिया है प्रथम चरण की वो आज से ही शुरू हो गई है। आपको मालूम है आज से लेकर के 13 तारीख तक प्रथम चरण का नामांकन चलेगा। 16 नवंबर से 18 नवंबर तक द्वितीय चरण और 19 नवंबर से 21 नवंबर तक 5वें चरण का नामांकन चलेगा। इसके अतिरिक्त समीक्षा इत्यादि होने के पश्चात जो मतदान की का जो तिथि है वो पहले चरण के लिए 26 नवंबर, तीसरे चरण के लिए 29 नवंबर और 5वें चरण के लिए 3 दिसंबर निश्चित हुआ है। और मतगणना की तिथि है जो मतदान के तुरंत बाद उसके अगले दिन रहेगी 27 नवंबर, 30 नवंबर और 4 दिसंबर। इस प्रकार से तीनों चरणों में जिला का सभी 87 पैक्स का निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग जानते हैं कि सभी समितियों में एक अध्यक्ष एवं 11 सदस्यों का चुनाव होना है।
अध्यक्षों के लिए जो हमारा एक लिमिट है, एक्सपेंडिचर लिमिट होता है 2000 का, वो 20,000 रुपए रहेगा और जो सदस्य हैं उनके लिए 10,000 रुपए का लिमिट निर्वाचन प्राधिकार ने फिक्स किया है। इसके अतिरिक्त जो 11 सदस्य हैं उनमें आरक्षण का भी प्रावधान प्राधिकार के द्वारा किया गया है, जिसमें से 5 जो है वो अनरिजर्व रहेंगे मेंबर्स। 5 अनरिजर्व मेंबर्स में से 2 महिलाएं और 3 पुरुषों के लिए रिजर्व है सीट। 2 मेंबर्स जो है वो SC/ST के रहेंगे, 2 मेंबर्स BC के और बाकी 2 मेंबर्स EBC के रहेंगे। जिस प्रकार से अनरिजर्व में महिलाओं और पुरुषों के लिए आरक्षण है, उसी प्रकार से आरक्षित सीटों में भी 1 पुरुष और 1 महिला का प्रावधान किया गया है, जिसको फॉलो किया गया है। इसके अतिरिक्त 18 अक्टूबर से ही जब से नोटिफिकेशन हुआ है, आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है जिले में, और उसका फॉलो किया जा रहा है उसे, और उसके प्रावधानों को आपको डिटेल रूप से शेयर कर दिया जाए। और इसके अतिरिक्त जो हमारी विधि व्यवस्था से संबंधित जो चीजें हैं उनके बारे में एसपी साहब आपको एक ब्रीफ करेंगे।